नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करने वाले हैं ग्रेजुटी रूल्स के बारे में। और ये ग्रेजुटी किसको कब मिलती है, किसको और कब मिलती है। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ग्रेजुटी का जो रूल है वो समझ लेना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, मेरे जितने भी भाई लोग हैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग लाइक कर दो भाई, एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हों या सरकारी कर्मचारी जैसे, या फिर प्राइवेट कर्मचारी, उन सभी के लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना। शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ग्रेजुटी रूल किसको और कब मिलती है। ग्रेजुटी का देखिए दोस्तों, ग्रेजुटी का बेसिक सैलरी पर कितना बनेगा। मान लीजिए किसी भाई की सैलरी 30,000 रुपये है, तो उस पर बेसिक सैलरी पर कितना फंड बनेगा, इसको समझेंगे आसान भाषा में। ठीक है, ग्रेजुटी कर्मचारी की मेहनत और वफादारी का इनाम होता है दोस्तों। तो ग्रेजुटी दोस्तों एक तरह का इनाम होती है जो नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर मिलती है। ठीक है, जैसे सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है उनका, तब ग्रेजुटी मिलती है। 2025 के नए नियमों के बाद में अब 1 साल की सेवा पर भी ग्रेजुटी का हक मिल सकता है। सैलरी के आधार पर इसका कैलकुलेशन आसान तरीके से किया जाता है। यही समझना है आप लोगों को। हर कर्मचारी का हक होता है ग्रेजुटी। देखिए दोस्तों, हर कर्मचारी का हक होता है ग्रेजुटी। जब आप किसी कंपनी को अपना लंबा समय और मेहनत देते हैं तो विदाई के वक्त एम्प्लॉय आपको खाली हाथ नहीं जाने देता। असल में तब आपको मिलती है ग्रेजुटी। जी हाँ, ग्रेजुटी एक कर्मचारी को उसकी लंबी और समर्पित सेवा के लिए नियोक्ता की ओर से दिया जाने वाला एक बेनिफिट होता है। यानी कि ग्रेजुटी रिटायरमेंट या नौकरी बदलने पर आपके बैंक खाते में खुशियां लेकर आती है और फ्यूचर को सेफ बनाने में मदद करती है। ये तो आप समझ गए। अब आपको ध्यान से समझना है ग्रेजुटी का बदला सालों बाद रूल। ग्रेजुटी का जो रूल बदला है सालों बाद, इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो ग्रेजुटी के रूल्स में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ, यानी कि ये अब कर्मचारियों के लिए किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। दोस्तों, किसी भी कर्मचारी के लिए बताया गया है दिवाली बोनस से कम नहीं है। सरकार ने पुराने 29 कानूनों के जाल को हटाकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, जिससे ग्रेजुटी का कैलकुलेशन अब और भी साफ और फायदेमंद हो गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है। अब उन्हें नौकरी छोड़ने पर खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, चाहे नौकरी कितने भी कम समय की हो। ठीक है, 21 नवंबर 2025 को आए नियमों का मकसद साफ है कि आपकी मेहनत का पूरा हक और रिटायरमेंट पर मोटी रकम की गारंटी जो है वो रहे दोस्तों, मोटी रकम की गारंटी। अब यहाँ पर ग्रेजुटी क्या होती है। ग्रेजुटी एक तरह से कंपनी से वफादारी का इनाम माना जाता है। असल में अगर आप एक ही कंपनी में 1 साल या उससे अधिक सालों तक आप काम लगातार करते हैं तो आप ग्रेजुटी के हकदार हो जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल तक काम करेंगे तो बेसिक सैलरी, देखिए दोस्तों, अगर किसी कंपनी में 1 साल तक काम करते हैं तो बेसिक सैलरी के आधार पर ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। वैसे भी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 दोस्तों 1972 के तहत 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों को कानूनी तौर पर ग्रेजुटी देना ज़रूरी होता है। ग्रेजुटी किसे और कब मिलती है, ये भी आप लोग समझें। जितने भी ग्रेजुटी से रिलेटेड आपके सवाल होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रेजुटी एम्प्लॉयज़ के लिए मिलने वाला एक ज़रूरी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है
जो उनकी सालों की मेहनत का सम्मान माना जाता है। यह बेनिफिट उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जो किसी ऐसी कंपनी या फैक्ट्री या संस्थान में काम करते हैं जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों। पहले ग्रेजुटी पाने के लिए कम से कम 5 साल तक लगातार अपनी सेवा देना ज़रूरी होता था, लेकिन 2025 के नए रूल्स के बाद फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी केवल 1 साल की नौकरी पर इसका हक मिल सकता है। यह प्राइवेट, सरकारी और पीएसयू तीनों सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होता है। आमतौर पर ग्रेजुटी रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। वैसे यह राशि कर्मचारी की आखिरी सैलरी और उसकी जो टोटल वर्किंग डेज है के आधार पर तय होती है, और यह उसका कानूनी अधिकार है, ना कि कंपनी की मर्जी है। दोस्तों, कैसे करते हैं ग्रेजुटी कैलकुलेशन? जैसे ग्रेजुटी है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है इसको भी आप लोग समझें। अगर यहाँ तक ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं शेयर करके। ग्रेजुटी उन कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी फ़ायदा है जो लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये एम्प्लॉयर की तरफ से सभी एम्प्लॉयज़ की मेहनत और वफादारी का बेनिफिट है। ग्रेजुटी का कैलकुलेशन सर्विस के हर पूरे साल के लिए 15 दिन की सैलरी पर आधारित है। पूरे साल की 15 दिन की सैलरी पर दोस्तों, पूरे साल की 15 दिन की सैलरी पर आधारित है। 15 दिन की सैलरी पर ये आधारित होती है। इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। जिसमें एक महीने में काम करने के दिनों की संख्या 26, ठीक है। एक महीने में 26 काम करने की दिनों की संख्या हो गई, और यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल होता है। तो अगर एम्प्लॉयज़ ने आखिरी साल में 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो कैलकुलेशन के लिए इसे अगले पूरे साल में राउंड अप किया जाता है। 1 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी ग्रेजुटी? मान लो किसी कर्मचारी ने 1 साल काम किया है, तो 1 साल जब काम करेंगे तो उसका ग्रेजुटी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, इसको भी देखेंगे आप लोग। ग्रेजुटी कैलकुलेशन करने का तरीका बेहद ही आसान है। ग्रेजुटी निकालने के लिए कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी और डीओ को जोड़ करके उसे 15 से गुना किया जाता है और फिर 26 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जितने साल की सेवा होगी उससे गुना कर अंतिम राशि तय होती है। यानी 1 साल की सर्विस पर भी कर्मचारी को अंतिम सैलरी, इसको देखेंगे, देखिए जो भी अंतिम सैलरी है, अंतिम सैलरी जो भी होगी आपकी, अंतिम सैलरी गुना 15 और डिवाइड बाई 26 से आप भाग कर देंगे के बराबर ग्रेजुटी मिलेगी। यानी कि ग्रेजुटी बराबर अंतिम बेसिक सैलरी, एक बार और समझेंगे, अंतिम जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी वो भी अंतिम बेसिक सैलरी और प्लस डीए महंगाई भत्ता इंटू 15, ठीक है, डिवाइड बाई 26। जो आपकी अंतिम बेसिक सैलरी है उसमें डीए जोड़ना है, और डीए जोड़ने के बाद में आपको 15 से उसको गुना कर देना है। 15 से गुना करने के बाद में 26 से भाग कर देंगे, फिर वो इनटू वर्किंग ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ग्रेजुटी होगी। 30,000 की सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी ने 1 साल तक एक कंपनी में काम किया। नए लेबर कोड में बेसिक सैलरी कम से कम कुल वेतन का 50% अब होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है, किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 1 साल तक नौकरी की है, तो मान लेते हैं कि 50,000 में बेसिक प्लस डीए 30,000 रुपये है। वैसे तो ये सभी कंपनियों में अलग अलग हो सकता है। 1 साल की नौकरी ग्रेजुटी के लिए साल के अंतिम महीने की सैलरी को गणना के तौर पर
ली जाएगी। यानी कि 1 साल की नौकरी पर, ठीक है, 1 साल की नौकरी पर जो ग्रेजुटी होगी तो इसको 30,000 है, 30,000 की जगह पर आप 20,000 मान लीजिए। किसी की सैलरी है 25,000 है, 35,000 है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसको 15 × 15 फिर × 1 करेंगे और 26 से भाग देंगे, तो पूरा जब निकल के आएगा जो भी, वो आपका ग्रेजुटी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंपनी ग्रेजुटी ना दे तब क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर कंपनी ग्रेजुटी ना दे तब क्या करें? अगर किसी कर्मचारी ने किसी संस्थान में लगातार 1 साल की नौकरी पूरी कर ली है, उस पर किसी तरह की धोखाधड़ी या गैरकानूनी गतिविधि का आरोप नहीं है, तो उसे ग्रेजुटी की पूरी रकम पाने का कानूनी अधिकार होता है दोस्तों। लेकिन कंपनी भुगतान में आनाकानी करती है तो कर्मचारी जिला श्रम आयुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं। फैसला कर्मचारी के पक्ष में आने पर कंपनी को ग्रेजुटी के साथ ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ता है। वही नोटिस पीरियड को लेकर भी कई लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या इसे वर्किंग टेन्योर में जोड़ा जाता है या नहीं। लेकिन बता दें कि नोटिस पीरियड में ग्रेजुटी को जोड़ा जाता है। अगर कोई कंपनी मान लीजिए किसी संस्थान में आपने 1 साल तक काम किया और वो ग्रेजुटी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? श्रम आयुक्त के पास जाना है। तो कर्मचारी जिला श्रम आयुक्त के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं और ग्रेजुटी के साथ साथ में उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है, ब्याज भी देंगे आपको। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें, समझना ज़रूरी है। और सब बातों की एक बात, अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए ग्रेजुटी को लेकर के, तो 2025 के नए ग्रेजुटी नियम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। तो अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सैलरी 1 साल की सेवा पर ग्रेजुटी का हक मिलेगा, जबकि पिछला था वो 5 साल था। 5 साल की शर्त थी। हालांकि स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की सीमा बनी रहेगी। जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए 5 साल की सीमा बनी रहेगी। इसके साथ ही CTC कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ग्रेजुटी की राशि बढ़ेगी। 20 लाख तक की टैक्स फ्री सीमा भी बरकरार रहेगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो ये है पूरा ग्रेजुटी को लेकर के कैलकुलेशन कैसे आपको करना है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। और करना क्या है, एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के पास, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं। ग्रेजुटी का रूल जो है उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है, उनको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सबको मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय